हेलो दोस्तों और मेरे युवा वैज्ञानिकों। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में हम सब एक बहुत ही शानदार और रोमांचक विज्ञान के सफर पे निकलने वाले हैं। आज हम हीट यानी ऊष्मा की एक बहुत ही मैजिकल दुनिया में कदम रखेंगे। क्या कभी ख्याल आया है कि गर्मी आखिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है? आज इसी जादू को डीकोड किया जाएगा। जरा सोचिए, सूरज से गर्मी धरती तक कैसे आ जाती है, वो भी बिना किसी तार या कनेक्शन के। या फिर जब गैस पर पैन रखा जाता है तो उसका हैंडल अपने आप कैसे गर्म हो जाता है। सच में ये हीट का रहस्य बहुत ही दिलचस्प है। आज हम 7वीं कक्षा के विज्ञान के इसी मजेदार सवाल की गहराई में जाएंगे और इसके जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। आज के हमारे इस सफर के 6 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, हीट के 3 मोड्स। दूसरा, सॉलिड्स में कंडक्शन। तीसरा, फ्लूइड्स में कन्वेक्शन। चौथा, स्पेस में रेडिएशन। पांचवा, वाटर साइकिल का सफर। और छठा, रियल वर्ल्ड में हीट के एप्लीकेशंस। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। 3 मोड्स ऑफ हीट, द सुपर पावर्स। देखिए, गर्मी कभी भी ऐसे ही जादू से एक जगह से दूसरी जगह प्रकट नहीं होती। इसके सफर करने के 3 बहुत ही खास तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब आते हैं नंबर 2 पर, सॉलिड्स में कंडक्शन। ये तरीका खास तौर पर सिर्फ ठोस यानी सॉलिड चीजों में काम करता है, जहां चीजें एक दूसरे के सीधे कांटेक्ट में होती हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि कंडक्शन असल में बिल्कुल एक रिले रेस की तरह काम करता है। इमेजिन कीजिए, जब किसी मेटल पैन को गैस पर रखा जाता है तो सॉलिड के अंदर मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स गर्मी पाकर अपनी जगह पर ही तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। वो अपनी ये एनर्जी अपने पड़ोसी पार्टिकल को पास कर देते हैं, बिल्कुल बैटन पास करने की तरह। और ऐसे ही गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक हीट पास होती चली जाती है। लेकिन रुकिए, हर चीज गर्मी को ऐसे आसानी से पास नहीं होने देती। कुछ चीजें जैसे लकड़ी, रबर, पोर्सलिन या मिट्टी हीट को एकदम ब्लॉक कर देते हैं। इन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इसीलिए तो खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि हाथ न जले। और पता है, हिमालय के ठंडे इलाकों में घर मिट्टी और लकड़ी से इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि घर के अंदर की गर्मी कंडक्शन के जरिए बाहर ना जा सके। है ना कमाल की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 3, फ्लूइड्स में कन्वेक्शन। हीट का ये सुपर पावर सॉलिड्स में नहीं बल्कि लिक्विड और गैसों में काम करता है। कन्वेक्शन के दौरान एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस होता है। जब किसी बर्तन में पानी गर्म किया जाता है तो नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और सीधा ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब नीचे जगह खाली हो गई ना, तो इसकी जगह लेने के लिए ऊपर का ठंडा और भारी पानी नीचे आ जाता है। फिर वो गर्म होकर ऊपर जाता है। इससे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। बिल्कुल यही चीज गैसों में भी होती है। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई अगरबत्ती जलाई जाती है तो उसका धुआं हमेशा ऊपर ही क्यों जाता है? क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। और यही चीज बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे कन्वेक्शन पूरे मौसम को भी कंट्रोल करता है। दिन के समय जमीन पानी से बहुत जल्दी गर्म होती है, तो जमीन के ऊपर की गर्म हवा उठती है और समुद्र की ठंडी हवा उसकी जगह लेने जमीन की तरफ दौड़ पड़ती है। इसे सी ब्रीज कहते हैं। रात में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है तो अब जमीन की ठंडी हवा समुद्र की तरफ बहने लगती है, जिसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। अब शिफ्ट करते हैं नंबर 4 पर, स्पेस में रेडिएशन। हीट के इस सबसे ताकतवर सुपर पावर की खास बात यह है कि इसे सफर करने के लिए किसी भी मीडियम यानी ना सॉलिड, ना लिक्विड और ना ही गैस की जरूरत होती है। रेडिएशन के जरिए हीट खाली स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी सफर कर सकती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। यही तो वो कारण है कि करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज की गर्मी हमारी धरती तक बिना किसी तार या हवा के सीधे पहुंच जाती है। या फिर जब सर्दियों में बॉनफायर के पास बैठा जाता है तो बिना आग को छुए ही दूर से हमें गर्मी महसूस होने लगती है। ये सब रेडिएशन का ही कमाल है। क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि सर्दियों और गर्मियों के लिए अलग-अलग रंग के कपड़े क्यों चुने जाते हैं? लॉजिक बहुत सिंपल है। हल्के रंग रेडिएशन यानी हीट वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। वहीं डार्क रंग इन हीट वेव्स को अपने अंदर सोख लेते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो सर्दियों में शरीर को एकदम गर्म रखने के काम आता है। पड़ाव नंबर 5, द वाटर साइकिल जर्नी। अब हम देखेंगे कि कैसे हीट की ये शानदार सुपर पावर हमारी धरती के पूरे वाटर सिस्टम को भी चलाते हैं।
पानी का ये चक्र मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदल देती है, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। फिर ये भाप आसमान में ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। और अंत में जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश या बर्फ के रूप में वापस जमीन पर गिरता है, जिसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के अंदर रिसने लगता है। इस पानी के बूंद बूंद करके नीचे जाने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन या सीपेज कहते हैं। और ये हर मिट्टी में अलग तरीके से होता है। जैसे बजरी या ग्रेवल में पानी बहुत तेजी से नीचे जाता है, जबकि चिकनी मिट्टी यानी क्ले में यह प्रोसेस थोड़ा धीमा होता है। जमीन के नीचे जहां ये सारा पानी जाकर खनिजों और पत्थरों के बीच जमा हो जाता है, उस जोन को एक्विफर कहते हैं। ये शब्द अपनी नोट्स में जरूर लिख लीजिए। यही एक्विफर हमारा ग्राउंड वाटर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज पिट्स बनाकर हम इंसान बारिश के पानी से इस एक्विफर को वापस भरने में मदद कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव नंबर 6 पर, रियल वर्ल्ड हीट एप्लीकेशंस। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विज्ञान सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे शानदार रियल वर्ल्ड उपयोग भी हैं। ये वाला उदाहरण बहुत ही कमाल का है और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 7वीं कक्षा के एग्जाम में 3 मार्क का बहुत जरूरी सवाल बन सकता है। हिमालय के घरों में इस्तेमाल होने वाली बुखारी एक ऐसा हीटर है जिसमें हीट के तीनों सुपर पावर एक साथ काम करते हैं। देखिए, बुखारी पूरे कमरे को रेडिएशन से गर्म करती है। उसके ऊपर रखी मेटल की केतली डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कंडक्शन की वजह से गर्म होती है, और उस केतली के अंदर की चाय या पानी फ्लूइड करंट्स यानी कन्वेक्शन के जरिए उबलता है ना? एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा इंसानी बुद्धिमत्ता की मिसाल भी बेजोड़ है। जैसे लद्दाख में सर्दियों में पानी जमाकर आइस स्तूपा बनाए जाते हैं, जो गर्मियों में पिघलकर खेती के लिए पानी देते हैं। आधुनिक घरों में आजकल हॉलो ब्रिक्स यानी खोखली ईंटों का इस्तेमाल होता है, जिनके बीच फंसी हवा एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती है। बिल्कुल उसी तरह ठंडे इलाकों में घरों की दीवारें मिट्टी और गोबर की लेयर से बनाई जाती हैं, ताकि घर की गर्मी किसी भी हाल में बाहर न जा सके। क्या कमाल की चीज है ना ये हीट। अब यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है। अभी अपने आसपास कमरे में नजर दौड़ाकर देखिए, क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन में से कुछ भी सबसे करीब होता हुआ दिखाई दे रहा है? सच कहूं तो विज्ञान हमेशा हमारे चारों तरफ मौजूद होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज के इस विज्ञान के एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विज्ञान के जादू को अपने चारों ओर खोजते रहिए।